सेक्टर और शुगर सेक्टर कहना पुरानी बातें हो गई। तो प्रदीप जी, अगर आप सुन रहे हैं तो राजश्री शुगर्स की बायो रिफाइनरी आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है 25.50 रुपए पर, दिन का उच्चतम लेवल और शानदार मोमेंटम 2 लाख शेयर का। अदोर वेल्डिंग अब हो चुका है 620। मेरे ख्याल से एक टेक्निकल चेक इस पर बनता है। इस शानदार मोमेंटम को आपको पकड़ते हुए दिखेंगे राजेश पालविया साहब। पालविया साहब, अदोर वेल्डिंग मेरे ख्याल से आपको अब रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बताइए क्या कीजिएगा 620 पर? जी बिल्कुल शैल जी, जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बना और स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें मंथली सेटअप के हिसाब से भी, जिस तरीके से स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन के अब स्टॉक प्रीवियस हाई की तरफ अब बढ़ते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम 650 जो कि इसका नेक्स्ट लेवल है वहां तक ये मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगा। 650 का अगर ब्रेकआउट कर देता है ये स्टॉक तो फिर इसमें 730 तक के भी टारगेट आते हुए दिख सकते। तो जिनके पास भी पोजीशन है, जिन्होंने लिया हुआ है अभी, तो वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए। अब लिया है स्टॉप लॉस को 610 के आसपास, नेक्स्ट टारगेट है 650, उसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर इसमें 720 730 तक के टारगेट भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। ये 638 हो चुका है और मैंने डर के मारे सर्किट इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि जब आपको पालविया साहब 3 बजे के बाद कॉल देते हैं, और मुझे आज तक याद है कावेरी सीड आपने बीटीएसटी में दिया था और वो 20% उसी दिन बढ़ता हुआ दिखा था। अदोर के साथ ऐसा होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर आप 15% की तेजी देख रहे हैं। 3:06 हो चुके हैं। बढ़िया मूवमेंट आपको बाजार में आता हुआ दिख रहा है। आज ऐसा करते हैं, बीटीएसटी का सिलसिला शुरू करते हैं रिवर्स ऑर्डर में। मयूरेश जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बढ़िया तरीके से वो आपको बताएंगे कहां उनका ध्यान और कहां रुझान। जाते जाते अडोर वेल्डिंग 648। बताइए जोशी साहब, कहां तेजी और कहां मंदी? बिल्कुल सर, आई थिंक मिड कैप आईटी में है, जबरदस्त मोमेंटम है और इसमें आई थिंक एक स्टॉक चूज करना चाहता हूँ, जेंसार टेक्नोलॉजीज। नंबर आई थिंक काफी बढ़िया थे Q4 के हिसाब से, और अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री देखें, नए सीईओ आए हैं तो आई थिंक डेफिनेट चेंज आएगा बिकॉज ऑफ न्यू लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। बिड मार्जिन 14-15% के रहने की आकांक्षा है और ये कि कैश एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप इज ऑलमोस्ट 20% अगर आप कोई भी मिड कैप आईटी कंपनी देखें तो 7 से 10% के बीच में है, तो ऑलमोस्ट डबल of cash on its balance sheet जो डिविडेंड पेआउट्स को सपोर्ट करती है। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 14-14.5 टाइम पे, which is also one of the cheapest in the mid cap pack। तो आई थिंक 2% की डिविडेंड यील्ड, 16-17% की ROEs और आज की जो मूव है आई थिंक 50 DMA से जबरदस्त सपोर्ट लेके विद हेवी वॉल्यूम्स ये स्टॉक जोरदार एक रैली दिया है। तो मुझे लगता है एक जबरदस्त मोमेंटम सेंसर पे बरकरार है। चलिए, जेंसार टेक्नोलॉजीज हमारा सबसे बड़ा पिक आज शुरू होता हुआ दिख रहा है। ये हम लोग नाम लिख रहे हैं मयूरेश जोशी साहब का, दिन का उच्चतम लेवल 303। वीरेंद्र जी, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मेरे ख्याल से चंदन तपड़िया साहब का स्वागत करते हैं। चंदन जी नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा बिरला सॉफ्ट। हैप्पीएस्ट माइंड्स के साथ साथ ये काउंटर आप पकड़ते हैं और अब यहाँ पर रिकॉर्ड हाई बनता हुआ 370। पहले इस पर टिप्पणी शेयर कीजिए और फिर अपना टॉप पिक डिस्कस कीजिए। 371 अब। जी सर जी, देखिए बिरला सॉफ्ट की बात करें, हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, टाटा एलेक्सी, इंटेलेक्ट डिजाइनर, सोनाटा, सब इस तरह के मोमेंटम वाले काउंटर है और बिरला सॉफ्ट ने एक परफेक्ट बुलिश कैंडल वीकली चार्ट में बनाया है। अब 5 दिनों से देखोगे हाई राइज हाई लोस बन रहे हैं और आज एक बड़ा मोमेंटम इस काउंटर में देख रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई में चल रहा है और काफी बड़ा मोमेंटम है। तो जरूर यहाँ पे बाई करना चाहिए। स्टॉक्स में अभी भी मौजूदा लेवल से 15-20% बढ़ने की गुंजाइश बन रही है। 372 के आसपास ये चल रहा है। 360-62 के स्टॉप लॉस इसको लें, आपको लगभग 390 और 410 तक के टारगेट बिरला सॉफ्ट में मिलने चाहिए। अब ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो देखिए सुबह का पहला ट्रेड टाटा मोटर्स था और कहीं ना कहीं मेरा इस काउंटर पे डेटा सेटअप के रुझान के हिसाब से बड़ा मूवमेंट समझ में आ रहा है। जिस हिसाब से स्टॉक ने वापस ट्रेंड लाइन जिसका ब्रेकआउट कल दिया था लगभग 335 के आसपास का, उसको टेस्ट करके वापस रिवर्स हुआ है। साफ संकेत दे रहे हैं 5-10% की रैली रूल आउट नहीं की जा सकती है। तो टाटा मोटर सुबह दिया, बट मुझे अब टाटा मोटर डीवीआर समझ में आ रहा है। टाटा मोटर डीवीआर खरीदने की सलाह देंगे। 158 का स्टॉप लॉस, 168-169 के टारगेट यहाँ पे हासिल हो सकते हैं। बढ़िया मोमेंटम आप पकड़ते हुए दिख रहे हैं टाटा मोटर्स पर और सुबह रणनीति थी
354 पर, और टाटा मोटर्स डीवीआर अब आपको अच्छी तरीके से चहकता हुआ दिखेगा 163.40 पर। और जैसे ही चंदन जी ने यहाँ पर एक हल्का सा चाबुक दिखाया है, देखिए 1,23,00,000 का ट्रांजैक्शन 163.40 पर होता हुआ दिखा है यहाँ पर टाटा मोटर्स डीवीआर पर। और बिरला सॉफ्ट चंदन जी का ही इंतजार कर रहा था, शायद उनकी महक पहुंचती हुई इस काउंटर पर। हमने जब बात चेक करी थी तब 370 प्राइस था, अब 382 की तरफ अग्रसर फ्रेश रिकॉर्ड हाई यहां पर लगते हुए दिख रही है। जुड़ते हैं अब रचना जी से और उनका बीटीएसटी ट्रेड समझने की चेष्टा करते हैं। रचना जी, दो ट्रेड्स हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, टाटा मोटर्स और जेंसा टेक्नोलॉजी। बताइए आपको क्या पसंद है? जी, मेरी नजर जो है डीएलएफ पे है, और डीएलएफ में अगर ये 298 फ्यूचर्स पे सस्टेन करेगा तो कल के दिन में 310 का और 315 का टारगेट हम देखने की उम्मीद कर सकते हैं। श्रीकांत जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? वीरेंद्र, देखिए वैसे काफी सारे स्टॉक्स में हमने अच्छा एक रिवर्सल देखा, लेकिन बीपीसीएल अगर आप देखें, भारत पेट्रो, तो यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बन रहा है और काफी साइलेंटली ये फॉर्मेशन बन रहा है। स्टॉक 480 के ऊपर का बन नहीं दे रहा था इतने दिनों से, लेकिन पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो 480 के ऊपर की ये क्लोजिंग दे रहा है। और इनफैक्ट आज की अगर आप लोज देखें तो जो हाईएस्ट वॉल्यूम थे उसकी जो वेटेड एवरेज प्राइस थी तकरीबन 475 की, उसी के लोज पकड़ के आज स्टॉक अपने डे हाई के आसपास बंद आ रहा है। तो काफी बड़ा फॉर्मेशन है वीरेंद्र, और अगर इतने बड़े फॉर्मेशन को अगर ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये भारत पेट्रो 520 के लेवल्स भी दिखा सकता है। लेकिन कल के दिन में भी मुझे लगता है कि बिकॉज इट्स अ टेक्निकल बाय एंड टेक्निकल ब्रेकआउट, तो करंट लेवल से इसे बाय करके चले। काफी छोटा स्टॉप लॉस है, 475 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और 500-510 के टारगेट्स रखेंगे। एक बात तो मैं कहना भूल गया, श्रीकांत जी की मोहब्बतों की लिस्ट में जो है वो सन फार्मा और बीपीसीएल, दूसरा स्टॉक बीपीसीएल है 485। याद रखिएगा, ये इस वक्त मार्च 2020 के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ 485 पे चल गया।